हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स और स्वागत है आपका। चलिए आज डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के लाइफ और उनके मॉन्यूमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशंस पर एक क्विक रिवीजन करते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ये रहा हमारा रोड मैप। हम इन 6 एसेंशियल थीम्स पर फोकस करेंगे। उनका रोल एज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, उनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन, उनका क्रूसेड फॉर सोशल जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग में उनका रोल, उनके इकोनॉमिक और लेबर रिफॉर्म्स और आखिर में उनकी एंड्योरिंग लेगेसी। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। यहाँ हम समझेंगे कि उनका रोल नेशन बिल्डिंग में कितना डाइवर्स और मल्टीफैसेटेड था। डॉक्टर अंबेडकर की 2 सबसे अहम पहचान हैं। पहली, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट थे और दूसरी, वो आज़ाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे। ये 2 रोल्स ही मॉडर्न इंडिया की बुनियाद हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन को। यही वो फाउंडेशन थी जिस पर उनकी पूरी रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी खड़ी हुई। ये टाइमलाइन उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी को दिखाती है। मध्य प्रदेश के महू में महार कास्ट में जन्म लेने से लेकर जहां उन्हें इतना भेदभाव झेलना पड़ा, वहां से निकलकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से इकोनॉमिक्स में 2 डॉक्टरेट हासिल करना, उनकी डिटर्मिनेशन कमाल की थी। अब आते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस में से एक पर, क्रूसेड फॉर सोशल जस्टिस। इसमें हम उनके की मूवमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस और पब्लिकेशंस पर फोकस करेंगे, क्योंकि यहां से एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशंस और उनके एम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो 1924 में बनी, इसका मेन एम था डिप्रेस क्लासेस का सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। फिर 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी आई, जिसका फोकस वर्कर्स के राइट्स पर था। और 1942 में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, जो दलित राइट्स के लिए एक पावरफुल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनी। वो जानते थे कि मीडिया की पावर क्या है। समाज में जागरूकता लाने के लिए उन्होंने जर्नलिज्म का भी इस्तेमाल किया। उनके जर्नल्स जैसे मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समर्था और जनता ने उन लोगों को आवाज दी जिनकी आवाज को दबा दिया गया था। अब उनके 3 सबसे पावरफुल एक्शंस पर नजर डालते हैं। पहला, 1927 का महाद सत्याग्रह, जो पब्लिक टैंक से पानी पीने के ह्यूमन राइट के लिए था। दूसरा, 1930 का कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट, जो सोशल इक्वालिटी के लिए था। और तीसरा, 1932 का पूना पैक्ट, जो गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ये एक लैंडमार्क अग्रीमेंट था जिसने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए लेजिस्लेचर्स में रिजर्व्ड सीट्स को सिक्योर किया। एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेप था ये। अब चलिए उनके सबसे सेलिब्रेटेड काम की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा सेक्शन है ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने भारत की डेमोक्रेटिक फाउंडेशन रखी। डॉक्टर अंबेडकर के इस कोड को ध्यान से देखिए। उन्होंने आर्टिकल 32 यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को संविधान की आत्मा और हृदय कहा। पर क्यों? क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो हमारे बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इसके बिना हमारे अधिकार सिर्फ कागज पर रह जाते। ये 3 वर्ड्स, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी का कोर थे। ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थे और अंबेडकर ने इन्हें इंडियन सोसाइटी के लिए एक मजबूत नींव के तौर पर एस्टैब्लिश किया। हमारा 5वां सेक्शन है इकोनॉमिक एंड लेबर रिफॉर्म्स। उनकी लेगेसी का ये एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, लेकिन ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए उनका विजन कितना वाइड था। अपनी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी से उन्होंने आरबीआई के लिए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दिया। उन्होंने फैक्ट्रीज में काम के घंटे 14 से कम करके 8 करवाए और हिंदू कोड बिल के थ्रू उन्होंने महिलाओं को शादी और इनहेरिटेंस में बराबरी का हक दिलाने की एक जोरदार कोशिश की। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और मैटरनिटी बेनिफिट्स जैसे आइडियाज के तो वो पायनियर थे। और अब हमारे आखिरी सेक्शन पर आते हैं, द एंड्योरिंग लेगेसी। देखते हैं कि आज भी उनकी विरासत कैसे जिंदा है और हमें इंस्पायर करती है। उनकी लाइफ के आखिरी सालों के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं ये। जब हिंदू कोड बिल पास नहीं हो सका तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स पर अडिग रहते हुए 1951 में लॉ मिनिस्टर के पद से रिजाइन कर दिया। 1956 में उन्होंने नागपुर में बुद्धिज्म अपनाया और उसी साल 6 दिसंबर को उनका महापरिनिर्वाण हुआ। और फिर 1990 में उन्हें पोस्ट्यूमसली इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न से सम्मानित किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनकी लेगेसी को ऑनर करने के लिए उनकी लाइफ से जुड़े 5 इंपॉर्टेंट स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में डेवलप किया है। ये हैं उनकी जन्मभूमि महू,
शिक्षा भूमि लंदन, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली और चैत्य भूमि मुंबई। ये आपके करंट अफेयर्स के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, सो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इस पूरे रिवीजन के बाद मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूं जो आपके मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत रेलेवेंट है। आज के इंडिया में डॉक्टर अंबेडकर के सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के आइडियल्स को हम पूरी तरह से कैसे हासिल कर सकते हैं, इस पर जरूर सोचिए। ऑल द बेस्ट।